ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार अर्जुन रणभूमि में अपने सामने अपने सगे संबंधियों को देखकर घबरा जाते हैं और युद्ध करने से मना कर देते हैं। उनका मानना होता है कि राज सुख के लोभ के कारण हम कैसे अपने सगे संबंधियों को मार सकते हैं, और ये भी कहते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र यदि उन्हें निहत्था समझकर मार दें तो ये उनके लिए अधिक श्रेयस्कर होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अध्याय 2 गीता का सार। संजय कहते हैं, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रु पूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तं तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुले क्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होगी। श्री भगवान उवाच, कुतस्त्वाकशमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुषटं स्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शूद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वप्युपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। अर्जुन उवाच, कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि हलोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुञ्जीय भोगाद्रुधिर प्रदिग्धान। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अब मैं अपने कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्।
मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमेन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से श्री कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं हैं। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और ऐसा न ही कभी भविष्य में होगा कि हम लोग नहीं रहेंगे। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं करते। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होता है और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितीक्षस्व भारत। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृत्वाय कल्पते। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत अर्थात भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थित्व नहीं है, किंतु सत अर्थात आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा ही यह निष्कर्ष निकाला है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है।
अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। यम एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। भगवद गीता के इस निर्विघ्न अध्ययन के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपके सगे संबंधी मित्रगण भगवद गीता का अध्ययन करना चाहते हैं, उन्हें इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।